हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट साल में 2 बार होना है। तो एक बार हो चुका है और जो दूसरा पेपर है वो दिसंबर में होना है। ठीक है, तो इस बार जो सेकंड पेपर है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीएड वाले केवल अब जूनियर के लिए ही एलिजिबल है। तो बीएड वाले जो है उनको पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एसएसटी में होती है, क्योंकि एसएसटी जो होती है वो 60 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएसटी का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर मैं एसएसटी का ऑफिशियल सिलेबस बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कल से आपको एसएसटी की प्रॉपर क्लासेस भी देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के अपडेशन मिलती रहे और क्लासेस भी मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विषय है वो इतिहास है। ठीक है, इतिहास में जो टॉपिक है वो है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, प्राचीन समाज, पहले के किसान और चरवाहा, पहले के शहर, प्रारंभिक अवस्थाएं, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर की जमीन के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और आज़ादी के बाद का भारत। तो ये जो पूरे टॉपिक हैं, ठीक है, एक मिनट मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये जो पूरे जो टॉपिक है वो हिस्ट्री के हैं। ठीक है, और ये आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी सीटेट ने बोला है कि एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही सीटेट में पूछा जाता है। तो ये थे हिस्ट्री की टॉपिक। अब हम बात करेंगे भूगोल की टॉपिक की। टॉपिक है भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में। ग्रह पृथ्वी सौर मंडल में ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, निपटान, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और कृषि। ये सारे हो गए भूगोल की टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की। ठीक है, इसमें विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, जनतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, अनपैकिंग, जेंडर, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत। तो ठीक है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया। ये सब आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पूरा कंटेंट है ये आएगा 40 नंबर का। ठीक है, और 20 नंबर का जो आएगा, 20 नंबर का आएगा शैक्षणिक मुद्दे। ठीक है, यानी कि पेडागोजी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्ष प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट्स का नाम और मूल्यांकन। ठीक है, ये आएगा 20 नंबर का और वो आएगा 40 नंबर का। ठीक है, कुल मिला के टोटल नंबर कितने हो गए? 60 नंबर हो गए आपके एसएसटी से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और ये पूरा आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। जो कि मैं कल से आपको एनसीईआरटी से एक एक चैप्टर पढ़ाते या दो चैप्टर जैसा हो जाएगा होगा मैं पढ़ाते हुए चलूँगी, और उसमें से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, और मैं आपको अब 2 क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ कि इस तरह से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल सीटेट में। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कथन ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ठीक है, नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसमें फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, से प्रचुर संसार को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ठीक है, और बी लिखा है लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फांस के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधों के रोपण, फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इस बार सीटेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसमें इस तरह से ऑप्शंस होते हैं, ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, ए और बी दोनों सही है और बी ने ए की प्रक्रिया के सुगम बनाया है। ए और तथा बी दोनों सही है और बी ने ए की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाया है। ठीक है, तो अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ तो हमारे दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी ने ए की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, या बी ए की सही व्याख्या करता है, या बी ए से संबंधित है। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ पे आपको ऑप्शन के तौर पे, मैं आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सब एनसीईआरटी बेस है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी। ठीक है, निज, महल, रेयती और विकल्प ऐसे हैं। ठीक है, इस बार क्या है ना, देखो केवल आपको रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको समझ पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको समझ बनानी है, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी, निज और रेयती दोनों, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और सी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल सीटेट में, और आपको किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है। ये मैं कल से एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगी। एनसीईआरटी का हम 6th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही तक थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।